तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिला। अप्रॉक्स 10% चढ़ गया शेयर आज सिंगल डे पे। बट क्या हमें 10% देखना भी चाहिए? बिकॉज शेयर अगर एक साल में देखें तो यहाँ पे आपको 60% तक क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा। 63% अपने ऊपरी लेवल से गिरावट पे है शेयर। ओके 60% इट्स लाइक जोक हो रहा है। मतलब किसी ने अगर ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो वो ना निकल पा रहे हैं ना खरीद पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक मार्केट इंटीमेशन, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आई नो दिस ओके। बट यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे आज का रीजंस। अब आज जो रीज़न वो आज का जो ये तेज़ी देखने को मिला ये कंटिन्यूसली रहने वाला है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अब इस लेवल्स पे शेयर पे करना क्या चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। ओके नाउ यहाँ पे अगर चेकआउट करें शेयर में तो यहाँ पे आज 10% का तेज़ी तो था, बट 2 दिन से कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रहा था। गिरावट किस लिए था वो चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो भावेश अग्रवाल जी हैं हमारे फाउंडर जी, अब फाउंडर जी ने यहाँ पे स्टेक सेल करना पड़ा दो अप्रॉक्स कुछ परसेंट से। एंड उसका जो भी अमाउंट मिल रहा है उनको 260 करोड़ रुपीज़, इसमें ये लोन चुकाएंगे उसका जो कि 260 करोड़ का है। ओला इलेक्ट्रिक कंफर्म द कंप्लीशन ऑफ वन टाइम लिमिटेड मोनेटाइजेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ द फाउंडर्स पर्सनल शेयर होल्डिंग अंडरटेकन टू फुल्ली रिपे प्रमोटर लेवल लोन ऑफ अराउंड 260 करोड़ रुपीज़। तो 260 करोड़ तक का लोन चुकाने के लिए यहाँ पे रेस करना पड़ा, जिससे कारण एक नेगेटिविटी देखने को मिली मार्केट में एंड शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल गया। अब उस गिरावट के बाद एक थोड़ा सा हमें एक जंप देखने को मिला आज शेयर में, ठीक है। तो वो सिंपल सा एक जंप था, बस प्रमोटर्स ने दो दिन से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा था, उसके बाद एक छोटा सा जंप आया। सिंपल सी बात है ओके। अब अगर शेयर के कुछ फंडामेंटल्स चेकआउट करें तो यहाँ पे बिकॉज देखो रिजल्ट्स बेसिस पे या फिर किसी न्यूज़ बेसिस पे या फिर बस 10% चढ़ जाने के कारण अब हम जाके उस शेयर पे बैठ जाएं, दैट विल बी ए बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द माइंड। ओके हमें यहाँ क्या देखना है, शेयर को फंडामेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो में आने के लिए, और क्या ये शेयर उनमें से है, वी विल चेक दैट आउट। अब यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें तो सेल्स में देखोगे तो अब आधा हो चुका है कंपनी का जो सेल्स जो कि पिछले ईयर 1214 करोड़ का था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 690 करोड़। तो सेल्स तो डायरेक्टली गिरावट देखने को मिल रहा है। अब सेल्स गिरा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिरेगा ही। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 379 करोड़ का जो इनका लॉस था पहले, वो गिर के 203 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली लॉस तो हुआ है बट लॉस कम हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट वो भी तो देखना पड़ेगा कि सेल्स भी तो कम हो रहे हैं, उस हिसाब से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। ओके तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो वो भी गिरा हुआ है। नेट प्रॉफिट देख ले तो 418 करोड़ का नेगेटिव लॉस किया इन्होंने, जो कि पिछले ईयर इनका 495 करोड़ का लॉस था। तो इस बार थोड़ा सा कम लॉस हुआ, बट सेल्स भी तो गिरे हैं, वो भी तो देखो यार, ठीक है। तो सेल्स पूरी तरफ से यहाँ पे रिजल्ट्स में नो है। ओके अब यहाँ पे अगर चेकआउट करें तो स्टॉक का पी वगैरह अवेलेबल नहीं है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है। 100 का हाई लगाया था, वहाँ से शेयर 60% तक टूट चुका है। ओके वहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट है और फुल्ली नेगेटिव ट्रेंड है कंपनी पे, उस पर तो कोई डाउट नहीं है। डेप्ट अगर देख ले तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 3,121 करोड़ का इनका डेप्ट इक्विटी 0.72 दिखा रहा है, जो कि कंटिन्यूसली अगर देखें यहाँ पे बोरोइंग्स में तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। एंड इस बार फाइनली इन्होंने मार्च 2025 में थोड़ा कम हुआ है, जो कि पिछले ईयर अभी 5,684 करोड़ था, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 3,556 करोड़। सितंबर क्वार्टर में और थोड़ा कम हुआ है एंड आई एम होपिंग कि और थोड़ा कम होगा, बिकॉज इन्होंने खुद का जो लोन्स थे वो चुकाने के लिए यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना खुद ही स्टेक सेल किया है, जो कि पर्सनल होल्डिंग्स में थे। एफ की एंट्री देख ले तो यहाँ पे 3% की है, DIS की 6% की होल्डिंग्स है, कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं DIS, बट पब्लिक के पास यहाँ पे 48% का स्टेक है। एंड आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक 50% की होल्डिंग लेके बैठ कैसे गई इस पर। पब्लिक यानी कि हम और आप जैसे लोग भाई 50% की होल्डिंग लेके बैठे हैं हम इस शेयर में, और शेयर में कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, कोई भी किसी भी रीज़न से फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर नहीं है। ना रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके, शेयर कंटिन्यूसली फॉल पे, नेगेटिव ट्रेंड पे, ना रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्टॉक का पी कोई समझ में नहीं आ रहा, शेयर कैसे मूव कर रहा है कोई समझ नहीं है उसका, ठीक है। और हम इसमें 50% की होल्डिंग पे बैठे हैं। लाइक लिटरली हेल यार, क्या समझ रहे हो आप, क्या समझ रहे हो कि यहाँ से शेयर अगर 100 रुपये पहुँच जाएगा, ये समझ रहे हो? तो देखो नहीं होने वाला अभी के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी के लिए नहीं होने वाला। अभी और भी टूट सकता है, नो डाउट इन दिस। अगर ऐसे ही चलता रहा शेयर तो और भी टूट सकता है, बिकॉज शेयर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और कंटिन्यूसली। तो देखो किसी भी कंपनी में अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं उसमें जाके बैठूँ अभी के लिए, बिकॉज अभी देखो कंपनी फुल्ली अभी नेगेटिव ट्रेंड पे है। एट द सेम टाइम कंपनी में जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले तो 200 करोड़ थे, देन इट्स नाउ 400 करोड़ की में आ चुका है, बीच में तो 800 करोड़ का इनका लॉस हुआ है। तो ऑब्वियसली पूरी तरफ से नेगेटिव है, तो अभी के लिए मैं इसमें पूरा अवॉइड वाला चलना चाहूँगा। हाँ इन फ्यूचर अगर कंपनी प्रॉफिटेबल जाती है, एट द सेम टाइम अगर कंपनी पे कुछ अच्छे न्यूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, देन अगेन वी विल थिंक ऑफ दिस कंपनी।
ठीक है। अब अगर कंपनी हमें 1-2 रुपये पे मिल जाए तो वी विल बाय दैट, बट अगर 1-2 रुपये पे नहीं मिल रही है तो हम इस लेवल्स पे अभी क्यों खरीदें जब पूरी तरह से कंपनी नेगेटिव ट्रेंड पे है। ओके ना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी पे तो देखो रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो मे बी रिवॉर्ड भी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो देखो रिस्क है, अगर आपको रिस्क से इश्क है देन गो अहेड, कोई इशू नहीं है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो काफ़ी देर आर मेनी सेफ ऑप्शंस इन द मार्केट, वहाँ पे जाके आप आराम से बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। ओके, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो एंड गो अहेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।